है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। एक समय में प्रकट होने वाली समय सार की निर्विकल्प अनुभूति अनंत काल के दुख को विस्मृत कर देती है। अनंत काल के भूतकाल के दुख के इतिहास को एक समय में ही भुला देती है। इस सत्य का स्वीकार होता है कि भूतकाल में जो अनंत दुखों का भोगना हुआ वह भोगना मुझ में नहीं, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो निराकुल शांति का वेदन होता है वह वेदन भी जब मुझ में मिलता नहीं तो भूतकाल के अनंत दुख का वेदन वह मुझ में कैसे मिल सकता है। जहां ध्रुव न्यायक देव के आश्रय से पर्याय में ऐसी स्थिरता प्रकट हुई
एक समय में होने वाली निर्विकल्प अनुभूति मगर चैतन्य के प्रत्येक प्रदेश पर ऐसे झंझनाटी होती है, प्रत्येक प्रदेश पर ऐसे अतीन्द्रिय आनंद के सागर की लहर उठती है। चैतन्य के प्रत्येक प्रदेश पर ऐसा आनंद का वेदन होता है, निर्विकल्प शांत स्वरूप की अनुभूति। समय और काल पर जोर नहीं होता, सिर्फ जो वेदन में आया है, जो अनुभव में आया है, वह ऐसा है जो अपूर्व है। बिजली के करंट की भांति करंट कितने समय के लिए लगा है उस पर हमारा जोर ही नहीं होता। बिजली का करंट लगा, उसका काल कितना है उसे मत देखना। जिस समय करंट लगा उस समय जैसे शरीर के प्रत्येक परमाणुओं में जैसे झंझनाटी उठी, ऐसा रोमांच हुआ, ऐसा झटका लगा। यहां जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है तब आत्मा के सर्वांग प्रदेशों पर आनंद का वेदन होता है। काल पर जोर ही नहीं, जहां चैतन्य 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 ऐसा ही जीवन। फिर पर्याय को स्थिर करने के लिए भी कुछ करना न पड़ा। ऐसी सहज दशा है, पर्याय मात्र की फिक्र मिट गई। यह पर्याय न्यायक देव में कैसे ढले, यह पर्याय पर में भटकती है, भटकती हुई अब कैसे रुके। ये सब विकल्पों से छुटकारा एक ही कारण से होता है, क्योंकि दृष्टि का विषय न्यायक देव अकर्ता होता है। जहां पर्याय के सामर्थ्य का ज्ञान हुआ, पहचान हुई और पर्याय के स्वभाव को पहचान लिया, फिर पर्याय से नाता कैसे रहेगा। फिर जो भी घटना होती है उस पर्याय पर ही छोड़ देता है। यदि ध्यान न्यायक देव में नहीं ढला तो कौन नहीं ढला? पर्याय ही तो नहीं ढली ने। मैं पर्याय नहीं, मैं न्यायक देव, ऐसा न्यायक देव का जोर। पर्याय मात्र से ही रिश्ता टूट जाने का भाव यह है कि पर्याय में अशुद्धता हो, पर्याय में शुद्धता हो, किसी और की बात चल रही है। मैं ध्रुव न्यायक देव। इसलिए एक दिन नहीं, महीना नहीं, वर्ष बीत जाए, वर्ष नहीं, ये पूरा जीवन ही बीत जाए, मगर वह जो अनुभूति, उस अनुभूति का संबंध उस काल के साथ, समय के साथ है ही नहीं। देह में जैसे बिजली का करंट लगता हो, किसी प्रदेश पर, वहां पर करंट लगा, उंगली ने वायर को छुआ है और झटका लगा है पूरे शरीर में। जैसे संवेदना हुई हो पूरे शरीर में, सिर्फ उंगली ही वहां पर वायर को छूती थी। अनुभव कहाँ हुआ? उंगली में हुआ। आश्रय किसका लिया था? आश्रय लिया था बिजली के करंट का। मगर वो जो बिजली का करंट फैला हुआ है, वहां एक एक परमाणु को छूने नहीं गया था, पूरे लाइव वायर को छूने नहीं गया था। छूने वाली भी उंगली, और जहां छुआ है वह भी कुछ ही अंश को छुआ। जिसे छुआ है वहां भी अंश है, छूने वाला है वहां भी अंश है। मगर यहाँ जो न्यायक की अनुभूति है वह कुछ निराली है। वहाँ जो प्रत्येक प्रदेश पर जो वेदन होता है, वह वेदन एक समय में कैसा होता है।
क्योंकि असंख्य प्रदेशों पर ज्ञान है। ये शरीर के परमाणु ये खंड रूप है, इसलिए उंगली वहाँ वायर को छूती है और बाकी जो अनंत परमाणु इस देह के हैं, ये देह के अनंत परमाणु वहाँ उस वायर को न छुए, ये हो सकता है। क्योंकि उंगली के परमाणु और पूरे शरीर के परमाणु ये इतने स्वतंत्र है कि उंगली के परमाणु अभी कट कर के उंगली अलग हो जाए और शरीर यहीं रह जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए मात्र उंगली ही वहां वायर को छुए, ऐसा हो सकता है। मगर जब पर्याय में चैतन्य तत्व दृष्टि में आता है, प्रतिबिंबित होता है, वेदन में आता है, अनुभव में आता है, उस समय असंख्य प्रदेशों में, क्योंकि प्रदेशों के भेद में ऐसी दूरी कभी नहीं हो सकती, इसलिए सभी प्रदेशों पर आनंद का वेदन, क्योंकि उंगली के परमाणु शरीर से अलग हो सकते हैं, मगर आत्मा के जो असंख्य प्रदेश है, कुछ प्रदेश अलग होकर के अलग हो जाए, आत्मा से जुदा हो जाए और कुछ प्रदेश यही रह जाए, ऐसा तीन लोक तीन काल में हो नहीं सकता। इसलिए ये एक ही आत्मा का असंख्य प्रदेशों में विस्तार है और वहां प्रदेशों के भेद का भी विकल्प नहीं। जब अनुभूति होती है तब वेदन होता है, तब प्रदेशों के भेद का कभी विकल्प आया? जब अनुभूति हुई, अनुभूति के काल में कभी ये विकल्प आया? जिस समय वहां मिठाई का अनुभव होता है, उस समय न जीभ का विकल्प है और न ही वहां मिठाई का विकल्प है। वहां जो सुख की उसे अनुभूति हो रही है, वहां अनुभूति मात्र। तुम कैसे हो? तुम अपने को खंडित नहीं देखते कि मैं कुछ प्रदेशों में सुखी हूं, कुछ प्रदेशों में दुखी हूं। बस मैं सुखी हूं, मैंने अभी आनंद भोगा, सिर्फ इतना ही कह पाते हो, आनंद भोगा। जहां भोग है, जहां आनंद है, वहां प्रदेशों के भेद का विकल्प नहीं। अभेद अखंड यह एक चैतन्य सत्ता, और यह चैतन्य सत्ता परमाणुओं में सोती नहीं है। इसलिए ये देह के परमाणुओं में मैं स्वयं को सोता हुआ नहीं देखता, मैं स्वयं को त्रिकाल जागृत देह की पृथ्वी से पार देखता हूं। देह की पृथ्वी से पार त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता वह वहां है ही नहीं। बिजली का जो वायर है, उस वायर में तुम्हें जो करंट दिखाई दे कि अरे यहाँ पर फैला है, ये विद्युत प्रवाह, मगर विद्युत प्रवाह उस बिजली के वायर में, उस लाल रंग में, उस हरे रंग में कहीं पर भी नहीं। वो करंट कहाँ है? वो अपनी विद्युत सत्ता के बाहर कहीं पर भी नहीं है, और उसे पता भी नहीं है कि कहीं लाल रंग का प्लास्टिक भी उसके ऊपर लिपटा हुआ है। वह बाधक नहीं बनता। बाधक तो उनके लिए बनता है जो उंगली उस विद्युत प्रवाह को छूती है, उसके लिए वो लाल हरे रंग का वो प्लास्टिक बीच में बाधक बनता है। मगर करंट का जो फैलना है, उस करंट के विस्तार में तो वह वायर कैसे बाधक बने? उस विस्तार में तो नित्यता है, अखंडितता है, सक्रियता है, जीवंतपना है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। जब चैतन्य सन्मुख दृष्टि होती है, तब परमाणु वहाँ है ही नहीं। ऐसी ये ध्रुव, इसी ध्रुव का भाव जहाँ बीच में खंड नहीं, ऐसी अखंड एक सत्ता। फिर ये परमाणु में ध्रुव चैतन्य सत्ता सोती नहीं। विद्युत प्रवाह प्लास्टिक पर रहे
तो वह विद्युत प्रवाह ऐसा ही प्लास्टिकमय हो जाए, अपनी जीवंत, अपनी सक्रिय उस सत्ता को खो दे। इसलिए ये जो भी बोला जा रहा है, ये जो भी सोचा जा रहा है, उस सोचे जाते, बोले जाते उन वचनों के काल में भी पर्याय देखती है न्याय की ओर, पर्याय देखती है न्याय की ओर। इसी से तो श्रद्धा हुई। वाणी में उपयोग नहीं, फिर भी वाणी निकलती है। वाणी निकलने के लिए वाणी में उपयोग जाना जरूरी नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि की दशा तीर्थंकर परमात्मा के जैसी है, सिद्धों के जैसी, तीर्थंकरों के जैसी सम्यक दृष्टि की दशा। बिना विकल्प की वाणी खिरती है। किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं कि मैं बोलूं। बोलने के विकल्प के बिना बोलना हो रहा है। सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा है कि विकल्प के बिना यह वाणी निकल रही है, क्योंकि विकल्प की सत्ता वाणी में मिलती नहीं। और मैं न विकल्प में, न मैं वाणी में, मैं त्रिकाल जागृत। इसलिए अरिहंत भगवान का उपयोग वाणी में नहीं, अरिहंत भगवान का उपयोग में स्थित हुआ, शुद्धोपयोग हुआ, निर्विकल्प हुआ। निर्विकल्प ही नहीं, पूर्ण निर्विकल्प हुआ। जैसे तीर्थंकर परमात्मा की पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति के काल में उपयोग वाणी में न जाता, उपयोग वाणी में न जाता हुआ भी वहां वाणी खिलती है। उपयोग में है। सम्यक दृष्टि प्रति समय ये अनुभव करते हैं। तुम अपने वैभव को, अपने उपयोग को बाहर जाता हुआ क्यों देखते हो? तुम्हें यहां अनुभव में आ रहा है, यह पर्याप्त है। यहां पर अनुभव में आ रहा है, यह पर्याप्त है। कहां दूरी है? तुम उस उपयोग पर लांछन क्यों लगाते हो? अपनी स्त्री अपने पास में है, अपनी स्त्री अपने घर में से बाहर निकली नहीं, फिर तुम उसे दोषी क्यों ठहराते हो? यह ज्ञान की पर्याय अपने चैतन्य परमात्मा को छोड़ करके कहीं पर भी पर में गई नहीं, फिर तुम उसे अशुद्ध उपयोग क्यों कहते हो? उपयोग तो उपयोग है, शुद्ध ही है। बस ये शुद्ध ही, यही मैं हूं। मैं शुद्ध ही हूं। इसलिए अपने से दूर, अपने से दूर ऐसा विस्तार तुम्हें नहीं दिखता, अपने से दूर दिखता ही नहीं। और निर्विकल्प कैसे होता है? अब तक निर्विकल्प क्यों नहीं हुआ? ये नियम जानो कि जिस समय पर्याय ध्रुव न्यायक देव का आश्रय लेती है और अभेद होती है, वह पर्याय निर्विकल्प होती है, वह पर्याय स्थिर होती है, वह पर्याय शुद्ध होती है, वह पर्याय रूप न रहकर द्रव्यमयी अभेद होती है। उस समय वह स्थिरता क्यों प्रकट हुई? अनादिकाल से ये स्थिरता प्रकट क्यों नहीं होती थी? इसी वजह से जो ज्ञान दीपक शिकायत करते हैं, शंका करते हैं कि ये पर्याय स्थिर क्यों नहीं होती, मेरा ध्यान अभी स्थिर क्यों नहीं होता। सीधी सी बात है कि स्थिर के आश्रय के बिना ध्यान स्थिर रह नहीं सकता। होने दो, उस प्रक्रिया को होने दो। मगर प्रक्रिया जब होती है उस समय तुम्हारे भीतर में एक और धारा चल रही है। विकल्प की प्रक्रिया के काल में भी ज्ञान की वह धारा चल रही है। जिस समय तुम्हें यह विकल्प आता है कि उपयोग में स्थिर क्यों नहीं होता, सबसे पहले
तुम इस भ्रम से मुक्त हो जाओ कि ये जिम्मा, ये जिम्मेवारी ये मेरी है। ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मैं उसे इतना कमजोर नहीं समझता, मैं शक्तिशाली समझता हूं। प्रत्येक पर्याय शक्तिशाली है, कोई पर्याय कमजोर नहीं कि न्यायक को उस तक फैलना पड़े कि तू अपने में लीन हो, तुम मुझ में लीन हो। क्योंकि यह जानता है ज्ञानी कि पर्याय इतनी कमजोर नहीं कि त्रिकाली ध्रुव को अपने अस्तित्व में से कहीं बाहर जाना पड़े। यह त्रिकाली ध्रुव मैं ऐसा भाव आते ही वहां पर अंतर से समझ प्रकट होती है, ये विचार से समझ प्रकट होती है। ये धारा चिंतन के चलते है और उसी से ही वह परिपक्वता आती है, उसी से ही ये मिथ्यात्व छूटना और सम्यक दर्शन प्रकट होने की परिपक्वता प्रकट होती है। इसलिए जो कहते हो कि द्रव्य को मैं कैसे पकड़ूं, इसे कोई तुम्हें पकड़ने की विधि बता दे, ये बात ही झूठी है। जो तुमसे कहे कि द्रव्य को ऐसे पकड़ो, द्रव्य को पकड़ना नहीं है। जब तुम्हारे ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आते हैं, तत्व विचार की धारा चलती रहे। ये धारा जो चलती रहे, इस धारा के चलते चलते ही वह प्रक्रिया होती है। जिस समय न्यायिक देव पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, उस समय पकड़ने जाती नहीं है पर्याय। वह बहता पानी वो चांद को पकड़ने थोड़ी जाता है, वहां तो सिर्फ कार्य हो रहा है, सिर्फ कार्य हो रहा है। बादल जो बीच में आते थे, बीच में आने वाले बादल बिखर गए और चांद पानी में प्रतिबिंबित हुआ। ये बादल कैसे बिखर जाते हैं? ऐसी क्या प्रक्रिया होती है कि बादल बिखर जाए और चांद और पानी के बीच में आवरण जो था वह आवरण मिट जाए? एक प्रक्रिया भीतर में होती है। जो विकल्प के बादल है, वे विकल्प के बादल बिखर जाते हैं और चैतन्य चांद ज्ञान के बहते प्रवाह में प्रतिबिंबित होता है। विकल्प का ये जो बादल है वह बिखर जाता है। वो बनता कैसे है? बनता है उसकी रुचि से, विकल्प की रुचि से विकल्प के बादल बनते हैं। जैसे देह की रुचि से नया देह बनता है। इस मनुष्य देह की जो रुचि है, मरने के बाद में जो नया देह तैयार हुआ, वो कैसे तैयार हुआ? इस देह की रुचि ही नए देह की तैयारी करती है। इस देह की रुचि ही, परमाणुओं के संग रहने की रुचि ही नए परमाणुओं के पिंड को तैयार करती है कि आजा, तेरा स्वागत करने के लिए हम यहाँ मिलकर के खड़े हैं। यहाँ पर मेला तैयार है तुम्हारा स्वागत करने के लिए, क्योंकि तुझे मेले की भीड़ में रहना अच्छा लगता है। यहाँ मेला तैयार है। देह की रुचि से नया देह तैयार होता है, विकल्प की रुचि से विकल्प तैयार होते हैं। ये विकल्प के बादल बनते हैं। विकल्प की रुचि से विकल्प तैयार होते हैं और ज्ञानी को अब विकल्प की रुचि न रही, उदासीनता हो। विकल्प हो उस समय उदासीनता हो, स्वसंवेदन सहित ये उदासीनता। लक्षण पहचान लो, आकुलता हो रही है तो फिर रुचि कैसे? जिसमें आकुलता है बस मैं नहीं। जो ज्ञान निराकुल है, जिसे ये विकल्प नहीं, जिसमें ये आकुलता नहीं, विकल्प को जानो, तुम निराकुल रहते हो। विकल्प को जानो। विकल्प को लेकर के ज्ञान विकल्प को जानने नहीं जाता। ज्ञान विकल्प से न्यारा रह करके विकल्प को जानता है। जिस समय ज्ञान में रह करके विकल्प को जानता है, फिर
उस ज्ञान में निराकुलता का अनुभव होता है। क्योंकि ज्ञान का विकल्पों में विस्तार नहीं देखा तो फिर मैं विकल्पमय नहीं, मैं विकल्पमय नहीं। फिर काल का भेद, परमाणुओं का भेद, संयोग और वियोग के भेद ये ज्ञानी की दृष्टि में नहीं आते। फिर नए देह के पास जाए कैसे? जिनके संग में रहता है उन्हीं के संग जाएगा। ज्ञानी परमाणुओं के संग में नहीं रहता। हाथ के संग में ज्ञानी रहे, पैर के संग में ज्ञानी रहे, ये तो नजर के सामने दिखाई दे रहा है ना। ये परमाणुओं का पिंड त्रिकाल ध्रुव जो चैतन्य 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 जो चैतन्य जो अखंड है, जो चैतन्यपना जो एक है, वो अनंत परमाणुओं के भेद में जाकर खंडित कैसे हो? वो अनंत परमाणुओं में खंडित कैसे हो भगवान? ये तो अखंड एक है। एक की सत्ता यदि तुम देखो तो परमाणुओं की अखंड 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 ऐसा न्यायक देव और परमाणुओं को वर्तमान में तुम खंडित देखते हो। एक एक हाथ पैर के परमाणु, ये देह के परमाणुओं को तुम खंड रूप देखते हो, स्वतंत्र देखते हो, अनेक रूप देखते हो। और ध्रुव न्यायक देव जिसमें अनेक पना नहीं, जो एक है, जिसके दो खंड जब तुम्हें नहीं दिखाई दे तो देह में विस्तार कैसे दिखाई देगा? क्योंकि देह तो अनंत खंड अनंत परमाणु रूप है। इसलिए मैं देह में नहीं, इसलिए विस्तार नहीं दिखता, इसलिए ज्ञानी देह में नहीं रहता है। ये ज्ञानी देह में नहीं रहता है। तुम्हें ये अनुभूति होगी, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अनुभूति अनेक रूप में नहीं, फिर वह अनेक रूप में नहीं, प्रवाह रूप में नहीं। उदासीनता, ऐसी उदासीनता पर्याय के प्रवाह में। ओ ओ ओ ओ ओ ऐसी दशा भगवान आत्मा, ये जानना 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 होता है। और ये नदी बहती बहती सागर की ओर जाती है। नदी का पानी बहता बहता सागर की ओर जाता है और चांद सागर की ओर नहीं जाता है। क्योंकि जो चांद नदी में नहीं था वह फिर सागर में कैसे जाए? जब नदी में प्रतिबिंबित हुआ तब भी चांद ने अपना अस्तित्व नहीं खोया, तो सागर में कैसे जाए? जो मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ और वहां न मिला तो केवल ज्ञान में कैसे मिलेगा? नदी ही तो सागर की ओर गई है। मति श्रुत ज्ञान का ये प्रवाह, ये ज्ञान की पर्याय बहती बहती तो केवल ज्ञान तक पहुंची है। मगर चैतन्य चांद जो नदी के प्रवाह में नहीं, तो बादलों में कैसे? जहां प्रतिबिंबित होता है चांद वहां भी वो नहीं बहता, तो जिन बादलों में प्रतिबिंबित भी नहीं होता उन बादलों में कैसे मिलेगा? जो न्यायक देव ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ उसमें भी नहीं मिलता पाया अनुभूति के काल में, तो फिर समय सार की रचना करने के काल में उन बादलों में न्यायक को, चैतन्य चांद को मिलता हुआ कैसे देखेगा? यह चैतन्य चांद में हूं। अब परमाणुओं के संग में जीता नहीं, परमाणुओं के संग में जीना अब समाप्त हो गया। अब तो अनंत सिद्धों के संग में जीना है। अनंत सिद्धों के संग में जीता है। तो सीधी सी बात है, जब परमाणुओं के संग जीता है
उनके लिए अनंत परमाणु का मेला अगले भव में तैयार है। और जो अनंत सिद्धों के संग जीता है उनके लिए अनंत सिद्धों का मेला भी वहाँ सिद्धालय में तैयार है। जो जिनके संग जीता है उनके लिए वे स्वागत करने को तैयार है। जो जिनके प्रति भाव से भीग करके बैठा है, जिनके प्रति न्यायक 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 ये चैतन्य चांद, सूर्य की और चंद्र की जो गति है वह गति जिस गति से ये काल ये समय नापा गया, जल्दी होगा देरी से होगा। कभी सूर्य का उदय 6 बजे होगा, कभी सूर्य का उदय 6:08 पर होगा। सूर्य का उदय जल्दी हो देरी से हो, मगर इतना निश्चित है कि सूर्य का उदय तो होगा, सूर्य का उदय होगा। तुम निश्चिंत रहो कि सूर्य का उदय होगा। तुम इतने निश्चिंत रहो कि सूर्य का उदय होगा। केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा। अभी नहीं तो अगले भव में कभी ना कभी सूर्य का उदय होगा। मगर सूर्य का उदय होगा, ज्ञानी वहां जीता ही नहीं है। सूर्य का उदय होगा, वहां तो कौन जीता है? जो पृथ्वी पर रहता है। जो पृथ्वी पर वास करता है वह ये कहता है कि सूर्य का उदय तो होगा। 6 बजे नहीं तो 6:08 पर सूर्य का उदय होगा। मगर जो पृथ्वी पर नहीं, जो पृथ्वी पर नहीं, जो पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी ही नहीं, ऐसा जो सूर्य जिसका उदय कहा, जिसका अस्त कहा, वहां 6 बजे और 6:08 ऐसा भेद कहा, वहां तो है। वहां कोई उदय नहीं, कोई अस्त नहीं। वो तो पृथ्वी पर चिपक कर जो बैठा है उसके लिए ये उदय और अस्त है। जो भारत में है, जो परदेश में है, उनके लिए ये दिन और रात का फासला है। जहां चैतन्य के साथ एकत्व हुआ, मैं चैतन्य कि बस ये एकत्व होते ही अब उदय अस्त में वह जीता नहीं है। और उसे ही उदासीन कहा, उदासीन कहा, क्योंकि उदासीन कहा जो सूर्य है वो बहुत ऊपर है, पृथ्वी से बहुत ऊपर है। चांद उससे भी बहुत ऊपर है। ये सूर्य और चंद्र बहुत ऊपर है, पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी से बहुत ऊपर है। ऊत का अर्थ होता है ऊपर। ज्ञानी अर्थात जो उदासीन है, ऊपर आसीन है, न्यायक में आसीन है, न्यायक में विराजमान है, वह ज्ञानी है। मगर उस ज्ञानी से भी मेरा नाता नहीं है, इसलिए मैं अपने को ज्ञानी नहीं मानता हूं। ज्ञानी मानने में घात लगता है, आत्महत्या लगती है। मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता हूं। मैं पर्याप्त हूं, मैं तृप्त हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं उदासीन नहीं हूं। क्योंकि जो आसीन होती है वह तो पर्याय होती है, विराजमान होती है, पर्याय होती है। ऊत ऊपर जो है उस पर विराजमान होने वाली पर्याय। मैं विराजमान होता नहीं, मैं हूं, बस हूं। ये सत्ता जहां विराजमान होना कहा,
सिंहासन पर राजा विराजमान होता है। सिंहासन कहाँ विराजमान है? सिंहासन है, वो किसी के ऊपर विराजमान नहीं, सिंहासन है जिस पर कोई सम्राट बैठे। पर्याय न्यायक में विराजमान होती है, पर्याय न्यायक में स्थिर होती है, उदासीन होती है, मगर मैं उदासीन नहीं। भाव में भी नहीं, उदासीनता में भी नहीं। औदैहिक जितने भी भाव है, सर्व भावों से उदासीनता, औदासीन्य वृत्ति कर, सभी भावों से उदासीन, मगर वह मेरा बड़प्पन नहीं है। भावों में भी मेरा बड़प्पन नहीं था और भावों में उदासीनता, उसमें भी मेरा बड़प्पन नहीं है, क्योंकि पर्याय के कारण मेरा बड़प्पन नहीं है। यहां तो बड़प्पन की बात ही नहीं है। बड़ा और छोटा कौन? बड़ा और छोटा, इसके लिए भी दो चाहिए। अशुद्ध पर्याय छोटी तो शुद्ध पर्याय बड़ी, दो चाहिए। बड़प्पन के लिए दो चाहिए। मैं तृप्त हूं, मैं संतृप्त हूं, मैं न्यायक देव परिपूर्ण हूं। फिर कोई आवागमन नहीं रहता। ज्ञानी का आवागमन अब मिट गया है, आना और जाना मिट गया है। आना जाना मिट गया अर्थात प्रवाह नहीं मिट गया। नदी तो बहती ही रहती है, पानी आता है और जाता है, आवागमन तो होता ही रहता है। सिर्फ जो चांद पानी में प्रतिबिंबित हो रहा है, बस वह आवागमन नहीं करता, वह जैसा है ऐसा है, आवागमन नहीं करता। चांद का आवागमन नहीं होता। चांद का आवागमन नहीं होता अर्थात चांद वहाँ पानी में आए और फिर पानी में से जाए, फिर पानी में आए और पानी में से जाए, ऐसा आवागमन चांद का नहीं होता। चांद चांद है। ये चैतन्य चांद का आवागमन नहीं होता, इसलिए गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवस्थान, समस्त प्रकार के ये स्थान से जो पार है, क्योंकि ये सब स्थान है ना, सब है, बहुत है, अनेक है, अनंत है। और मैं एक, ये ध्रुव न्यायक दे। ये सब जितने भी स्थान है, ये स्थान तो तब है जब एक स्थान की समझ नहीं थी, वही तो है ये चैतन्य। इसलिए गुण स्थान मैं नहीं, गुण का स्थान भी मैं नहीं, ज्ञान वह भी मेरा स्थान नहीं, दर्शन वह भी मेरा स्थान नहीं, चारित्र वह भी मेरा स्थान नहीं, क्योंकि अनेक में खंडित नहीं होता। यदि अनेक में खंडित होना था तो फिर अनादि काल से ये देह में तन्मयता क्या गलत थी? देह में तन्मय होकर के रह सकता था, मस्त रहता, जैसा भी रहता। यदि अनेक में ही तन्मय होना था तो देह में से फिर ये अनंत गुणों के भेद तक क्यों पहुंचा? मगर मैं गुण के स्थान में नहीं, मैं गुण के स्थान में नहीं, मैं न्यायक देव, एक ध्रुव न्यायक देव में स्थित। फिर ध्रुव सत्ता, यह चैतन्य 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 चैतन्य, ये सत्ता। पर्याय में शुद्धता में वृद्धि का तुम्हें एहसास होगा। तुम पाओगे जग से अब तुम्हारा वह नाता न रहा।
तुम पाओगे ये कि जग के साथ अब तुम्हारा वह संबंध न रहा। जग के साथ संबंध छूट गया, एकता बुद्धि छूट गई। जग के साथ में एकता बुद्धि छूट गई है, इस वजह से अब निश्चिंतता है। और कौन सा जग? धन संपत्ति पुत्र परिवार ये नहीं। जग के साथ संबंध टूट गया, अर्थात जिस पर्याय में न्यायक अनुभव में आया, अनुभव में आते ही पर्याय का पर्याय से नाता टूट गया। जग के साथ नाता टूट गया। समय का समय से नाता टूट जाए, इसी वजह से तो त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, समय का समय से नाता टूट गया और समय सार में अभेद हो गया। यह अभेद हो गया, समय सार में अभेद हो गया। मैं चैतन्य समय सार हूं, क्योंकि 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो 4 बजे का जो समय है, उस समय में समय का विकल्प थोड़ी ना है, उस समय में समय की रुचि थोड़ी ना है। समय में समय की रुचि न रही और समय में समय सार की रुचि जगी, उसे कहते हैं कि समय में रहकर भी वह समय में न रहा, समय सार में स्थित हुआ। यही तो जग में रहकर जग में न रहा, ये जग में रहकर जग में न रहा। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति, यह अनुभूति होते ही अब वह अपने को पृथ्वी पर आता हुआ नहीं देखता है। अपने प्रदेशों में निरंतर परिणमन होता हुआ जानता हुआ अपने प्रदेशों में परिवर्तन नहीं देखता है। यह भी एक रुचि पलट गई कि दृष्टि ऐसी प्रकट हुई, यह सम्यक दृष्टि ऐसे प्रकट हुई कि अब प्रदेशों में संकोच विस्तार होता होने पर भी अब वह अपने को अपरिवर्तित पाता है। मनुष्य का देह बालक से फिर युवान से फिर वृद्ध, ऐसी जो यात्रा, मोटापा और दुबलापन, ये दोनों अवस्थाओं में विस्तार संकोच, मगर चैतन्य में विस्तार संकोच नहीं पाता है। विस्तार संकोच नहीं पाता है, संकोच नहीं होता, और जहां संकोच नहीं वहां फिर विस्तार भी नहीं होता। असंख्य प्रदेशों में तुम्हें ऐसा तो लगता है कि जहां शरीर वहां आत्मा, ये सिकुड़ता है, ये फैलता है, ये संकोच और विस्तार तो आत्मा का हो रहा है। ज्ञानी देखते हैं कि जानना जो हो रहा है वह जानना थोड़ा सिकुड़ जाए और जड़मय हो जाए तो संकोच हो गया, मगर प्रदेशों में यदि पतला देह हो गया, आत्मा के असंख्य प्रदेश यदि संकुचित हुए, मगर जानना वह विकल्पमय नहीं हुआ, तो जानने का संकोच होता नहीं, और जहाँ संकोच नहीं वहाँ विस्तार भी नहीं। इसलिए किसी भी देह में, किसी भी परमाणु के पड़ोस में रहकर आत्मा के असंख्य प्रदेश में संकोच विस्तार होने पर भी वह अपने को संकोच विस्तार से न्यारा ध्रुव देखता है। ध्रुव का भाव यह है कि जहाँ संकोच विस्तार नहीं, जहाँ सत्ता मात्र है, ये सत्ता मात्र न्यायक देव में है, ये सत्ता मात्र न्यायक देव में है। प्रति समय ये समय से समय सार, समय से समय सार, ये चैतन्य समय सार
मैं साक्षात समय सार, त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, मैं चैतन्य समय सार हूं। कृत्रिम जिनालय, अकृत्रिम जिनालय, मैं नहीं जानता कहां है वे अकृत्रिम जिनालय। कृत्रिम समयसार को मैंने जाना नहीं, मगर अकृत्रिम ये समयसार यही मैं हूं, यही मैं हूं। समय से पार समयसार मैं हूं। अनंत समयों में व्याप्त यह चैतन्य समयसार, जिसमें कुछ नयापन न आए। अनंत काल बीतने पर भी, एक वर्ष नहीं, अनंत काल बीतने पर भी, एक पर्याय से दूसरी पर्याय नहीं, मति ज्ञान से केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय में परिणमन हो, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय में परिणमन हो, फिर भी जिसमें परिणमन होता ही नहीं, यह चैतन्य समयसार मैं हूं। मैं स्वयं चैतन्य समयसार, मैं स्वयं चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य 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 और समयसार 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 में कुछ भी भेद न दिखे। मैं चैतन्य समयसार, मैं साक्षात चैतन्य समयसार, मैं अकृत्रिम चैतन्य समयसार, मैं पृथ्वी से पार अछेद्य अभेद्य चैतन्य समयसार, अनंत सिद्ध जिसमें लीन है ऐसा मैं समयसार। मुनि जिसकी रचना करते हैं वह तो जड़, अनंत सिद्ध जिसमें लीन हुए हैं ऐसा समयसार मैं चैतन्य समयसार, मैं साक्षात चैतन्य समयसार। त्रिकाल त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, यही मैं हूं, यही मैं हूं, जिसमें जानने में आया, जिसमें प्रतिबिंबित हुआ, अभेद हुआ, निर्विकल्प हुआ। अभेद हुआ, निर्विकल्प हुआ। कोई भी काल हो, कोई भी चक्र हो, काल का चक्र हो, घड़ी का चक्र तो दूर, काल का चक्र भी अत्यंत दूर है, अत्यंत दूर है। ऐसा काल का चक्र, ऐसा काल का चक्र, वहां फासला दिखाई ही न दे, ऐसा अभेद अभेद न्यायक देव ये मैं हूं, अभेद न्यायक देव मैं हूं। 12 घंटे में फिर वही काल चक्र घूम करके, फिर वही समय 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही फिर वही काल चक्र, 12 घंटे का काल चक्र बदल गया, फिर वही 1 2 3 4 काल चक्र पलटता रहे। 12 घंटे का काल चक्र नहीं, 6 उत्सर्पिणी 6 अवसर्पिणी ऐसे 12 चक्र का एक काल चक्र पलटे। पहले से छठा, छठे से पहला, ये 12 काल का चक्र पलटे, फिर भी चैतन्य की जो न्यायक देव की जो धुरी है, वह जो धुरी है वह पलटे नहीं, वह वहां से हिले नहीं, वहां से कहीं जाए नहीं। ऐसा ध्रुव न्यायक देव ये मैं हूं।
छोटा कांटा बड़ा कांटा ये दोनों मिल जाए, अभेद हो जाए, अभेद दिखाई दे। 12 बजे अभेद दिखाई देते हैं, अभेद हुए नहीं है। छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है, वरना दोनों की गति फिर एक सी हो जाती। फिर बड़ा कांटा उतनी तेजी से गति नहीं करता यदि छोटे से अभेद हो गया होता तो, या छोटा भी उतनी ही तेजी से गति करता यदि बड़े के साथ अभेद हो गया होता तो। पर्याय द्रव्य से अभेद होती है, अभेद निर्विकल्प होती है। मगर अभेद के काल में भी पर्याय परिणमित होती है, न्यायक देव नहीं। भगवान आत्मा में लीन हुई है पर्याय, मगर वह नजर में दिखाई ही न दे, वह दिखाई न दे। पर्याय और द्रव्य का अभेद मिलन, मगर अब वहां मिलावट न रही, प्रामाणिकता आई। मिलावट में ही तो अशुद्धता है, यहां मिलावट नहीं है। यहां स्वतंत्रता ऐसी है कि जहां ये अनुभूति हो रही है वहां न्यायक को आता हुआ न्यायक को आता हुआ भी देखा नहीं। भगवान आत्मा जहां न्यायक को व्यक्त होता हुआ देखा नहीं। अव्यक्त न्यायक देव अनुभव हुआ, मगर अनुभव में यह स्वीकार हुआ। पर्याय किसका स्वीकार करती है, किसका वेदन करती है, किसका अनुभव करती है? स्वयं का अनुभव करती है। और जब स्वयं का स्वयं में अनुभव करती है तो फिर कैसे माने कि ये जो अनुभव में आया, ये व्यक्त हुआ, ये न्यायक है। इसलिए पर्याय स्वीकार करती है कि ये पर्याय ही है, ये स्वयं है, ये स्वयं का अनुभव है। मगर जो अव्यक्त है उसी पर जोर है, पर्याय पर जोर नहीं है, जोर नहीं है। अव्यक्त के आश्रय से पर्याय में आनंद व्यक्त हुआ, व्यक्त आनंद व्यक्त पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। निराकुल निर्विकल्प आनंद निराकुल ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। जो प्रकट हुआ वह भी पर्याय, वह भी व्यक्त। जहां प्रतिबिंबित हुआ वह भी पर्याय, वह भी व्यक्त। मगर श्रद्धा की मोहर जहां लगी वो न तो आनंद में न तो ज्ञान में, श्रद्धा की मोहर लगी। ज्ञानानंद स्वभावी अभेद अखंड एक ध्रुव न्यायक देव में, मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव चैतन्य सत्ता, ऐसी चैतन्य सत्ता में चैतन्य
सत्ता मात्र ज्ञायक देव। मैं पर्याय हूँ और मैं ज्ञायक देव का चिंतन करती हूँ। इतना फासला बना करके तत्व विचार हो तो ज्ञायक की अनुभूति नहीं होती। समझ पूरी तरह से हो कि पर्याय का परिणमन है, मगर जोर पूरी तरह से हो कि यही मैं ज्ञायक देव, यही मैं, यही मैं, ये चैतन्य समय सार, जहां पत्ते को उठाया नहीं, जहां पत्ते को नीचे रखा नहीं, जहां है बस है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान की स्पर्शना हुई कि पूरा समय सार श्रद्धा में स्थापित हुआ। ज्ञान से ज्ञायक तक सिर्फ समय सार का ऊपर का पन्ना ही अभी पकड़ करके रखा। हाथ तो छूता है ऊपर के पन्ने को ही, मगर कोई कहे क्या पकड़ा, कि समय सार पकड़ा। एक एक पन्ने को पकड़ना न पड़ा, एक एक पन्ने को छूना न पड़ा, सिर्फ ऊपर से पकड़ा समय सार का पहला पन्ना और कहा कि पूरा समय सार मैंने पकड़ा है। ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना होते ही ये अनंत गुणाधिपति न्यायक देव पकड़ में आया। पूजा हुई, न्यायक की पूजा हुई, स्पर्शना से पूजा हुई। निर्विकल्प अनुभूति होते ही पर्याय न्यायक की पूजा करती है। शिष्य कागज के समय सार की पूजा करे, यहाँ तो ज्ञान की पर्याय साक्षात समय सार की पूजा करती है, अर्पण करती है। चावल नहीं चढ़ाती, अपना उपयोग ही समय सार को अर्पण करती है। उपयोग की पर्याय अपना सर्वस्व समर्पण करती है। सर्वस्व समर्पण का भाव ही यह है कि पर्याय के पास पर्याय के अलावा और कुछ भी नहीं था, और जो था वह सब कुछ न्यायक को अर्पण किया। यही तो सर्वस्व समर्पण है। पर्याय का जो भी है वह सब कुछ द्रव्य को अर्पित हुआ, वह समर्पित हुआ, पूरा परिणमन समर्पित हुआ। न्यायक के आश्रय से ये समर्पित हुआ, जिसके पास और कुछ था ही नहीं, धन नहीं, मगर यह तो परम धन है। पर्याय ये कहती है कि मेरे पास ये इस समय का जानना है, अगले समय तो मैं हूँ ही नहीं। इस समय का जानना, और मैंने जाना, मैं न्यायक, मैंने अपना सब कुछ समर्पित किया। ये परम सेवा है कि अपना वैभव अर्पण कर दिया, न्यायक को अर्पण कर दिया। मगर न्यायक को अर्पण करके भी न्यायक लेता तो नहीं है, इसलिए पर्याय भोग लेती है अपने वैभव को ही। पर्याय न्यायक में फिर मिलती तो नहीं है, सिर्फ ये समर्पण का जो भाव है उसमें ही वह तृप्त हो गई कि मैं न्यायक देव, उसमें ही पर्याय आ आ आ आ ये निराकुल आनंद को भोग लिया। एक समय की पर्याय में निराकुल आनंद को भोग लिया। निराकुल आनंद, सर्वस्व समर्पण।
सर्वस्व समर्पण। चैतन्य समय सार, ये साक्षात समय सार, यही मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, इस चैतन्य की पुकार का तुम गहन से गहन भाव ग्रहण कर सको। नूतन वर्ष तुम्हारे लिए नूतन जीवन बन जाए, नूतन जीवन बन जाए, फिर भी तुम्हारी दृष्टि उसी पर टिकी रहे जहां कुछ भी नूतन नहीं होता। क्योंकि जहां नूतन है वहां पतन है, क्योंकि जहां नूतन है वहां तो उत्पाद है, और उत्पाद है वहां व्यय है, इसलिए पतन है। नूतन से पार मैं त्रिकाल चेतन चैतन्य तत्व, मैं साक्षात समय सार। नए वर्ष के शुभारंभ में आज मुझे अपने में ही रह करके अपना सत्संग करने में आप परमात्माओं का निमित्त प्राप्त हुआ। आपके संग सत्संग नहीं हुआ, यह सत्संग तो निज के संग हुआ। सत्संग सफल हुआ है। विरह की वेदना मिट जाए, वही सत्संग की सफलता है। न्यायक देव से विमुख था, अब स्वरूप के सन्मुख हुआ। ये स्वरूप सन्मुख हुआ। हे ज्ञान दीपक, आज नए वर्ष की पहले महीने की पहली तारीख मध्य रात्रि कब आई और कब चली गई। मध्य रात्रि का विकल्प न हो, जहां चैतन्य के मध्य में लीनता हो, तो मध्य रात्रि का विकल्प नहीं आता। अभेद का भी विकल्प नहीं आता। घड़ी के जो दोनों कांटे हैं, बीच में जो उसकी कील है, उसकी जो धुरी है, काटे जाते हैं 12, 1, 2, 3, 4 काटे जाते हैं, मगर धुरी कहीं नहीं जाती। और धुरी को कोई लेना देना नहीं कि कांटा कहां घूम रहा है। अभेद भी हो जाए तो अभेद का भी विकल्प उस धुरी को नहीं है, मगर वह धुरी
दिखाई नहीं देती, अंदर छुपी हुई है। सिर्फ कांटे की ओर ही ध्यान जाता है, क्योंकि धुरी इतनी सूक्ष्म है कि घड़ी के पीछे वो धुरी बहुत गहराई में है। ये ध्रुव की धुरी आज ये 1 तारीख को नए इस रहस्योद्घाटन में आप परमात्मा निमित्त बने, ज्ञान दीपक निमित्त बने। आज सुबह एक अंतिम सत्संग होगा 8:42 पर। जिसमें समय से समय सार के राज को खोलने का एक अंतिम अवसर है। जब आचार्य कुंदकुंद देव का देह छूटा, उस समय सार की हालत क्या थी? कहाँ था समय सार? किस स्थिति में था? कौन थे उनके आसपास? कैसी थी उनकी आचार्य पदवी? कैसा था उनका 96 बरस 10 महीना और 15 दिन का आयुष्य? कैसी थी उनकी जीवन यात्रा? उस संबंध में गहरे राज आज सुबह 8:42 पर खोलेंगे। सत्संग के बाद ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा। सिर्फ मुझे आपसे इतना निवेदन करना है कि जिन ज्ञान दीपक ने, जिनका उद्घोष कल सुबह होने वाला है, या फिर मैंने कहा हो कि आपका नाम ज्ञान दीपक में चुना है, तो फिर से एक बार आस्क उमराला के नंबर पर आप अपना नाम भेज देना, जिससे आपका उद्घोष छूट न जाए। जो नए ज्ञान दीपक बने हैं, मुझे अभी मेरे पास में सभी के नाम नहीं है, कुछ नाम मुझे याद है मगर सभी के नाम मेरे पास में नहीं है। इसलिए जिन को मैंने कहा था कि आपका ज्ञान दीपकों में उद्घोष होगा, तो आप अपना नाम आस्क उमराला के नंबर पर आज सुबह तक 6-7 बजे तक आप भेज देना, जिससे एक बार आपको फ़ोन पर बात करके मोटा भाई बता देंगे कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से आपकी साधना होगी। नित्यक्रम आपको भेजा जाएगा, और यदि आप पहले से ही साधना करते हैं तो साधना निरंतर चालू रखें। फिर से मैं आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी
ते दे